बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में तमाम टॉपिक्स को हम एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, हाउ मैनी नेचुरल सिस्टम आर प्रेजेंट इन आवर प्लानिट। तो आप लिखेंगे आवर प्लानिट द अर्थ हैज़ 4 नेचुरल सिस्टम, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। यहाँ तक। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, हाउ मैनी रीजन्स आर इन एटमॉस्फेयर। तो आप यहाँ से लिखेंगे एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड into 4 regions. Each region has its natural characteristics. यहाँ तक। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर प्लानिट द अर्थ हैज़ 4 natural system. Atmosphere is divided into 4 regions. Each region has its natural characteristics. Next topic है composition of atmosphere. ये पेपर में एज अ शॉर्ट पूछा जाता है। सबसे पहला जो शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक में वो ये है, डिफाइन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एटमॉस्फेयर इज़ द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। इट एक्सटेंड कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम द अर्थ सरफेस आउटवर्ड्स विदाउट एनी बाउंड्री। यहाँ तक। परसेंटेज कंपोजिशन एटमॉस्फेयर की नेक्स्ट पेज पर टेबल में दी गई है, टेबल 14.1 में, वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एटमॉस्फेयर इज़ द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक मैस लाइज विद इन 30 किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। 75% लाइज विद इन द लोएस्ट 11 किलोमीटर। यहाँ पर ड्राई एयर की कंपोजिशन दी गई है। ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, राइट कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर। तो फिर आप बताएंगे इसमें नाइट्रोजन 78.9% है, ड्राई एयर की कंपोजिशन में ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये डिफरेंट गैसेस की जो परसेंटेज दी गई है ये एज MCQ भी पेपर में पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, MCQ आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ड्राई एयर। नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 78.09%, 20.94%, 0.93%, 0.03%। तो उसमें से आप राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आपसे ऑर्गन की परसेंटेज भी पूछी जा सकती है, what is the percentage of organ in dry air, what is the percentage of carbon dioxide in dry air। नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे तो उसमें से आपने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जो एज MCQ आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट हैज़ शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। ऑन द एवरेज देयर इज टोटल 32% reflection of light, 6% being reflected from the earth's surface, 26% being reflected back into the space, 18% of the sunlight is absorbed by the atmospheric gases, the remaining 50% reaches up to the earth and is absorbed by it। ये बॉक्स आपने एज MCQ अच्छे तरीके से याद करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन इट। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड्स। द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट गैसेस डिक्रीजेस ग्रेजुअली अपवर्ड्स that result in gradual decrease of pressure, but the temperature of the atmosphere does not change in a gradual way, it varies in a complex way। यहाँ पर MCQ भी है,
यहाँ पर MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ 4 spheres. टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर डज नॉट चेंज इन अ ग्रेजुअल वे. यहाँ पर एक फिगर दी गई है डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एटमोसफेयर. ये फिगर आपने अच्छे तरीके से करनी है. सबसे पहला रीजन है ट्रोपोस्फियर, सेकंड रीजन है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड रीजन है मीजोस्फियर और फोर्थ रीजन है थर्मोस्फियर. इनकी हाइट बताई गई है और टेम्परेचर के बारे में बताया गया है. ये फिगर जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने ये फिगर भी ड्रा करनी है. लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा यहाँ तक. टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड रेगुलरली इन द लोएस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू 12 किलोमीटर. दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर. क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट इज द लेयर नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फियर. तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे, अबव दिस लेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर दैट एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर. इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेस अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह आ सकता है, व्हाट इज द लेयर नेक्स्ट टू मीजोस्फियर. तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे, बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फियर लाइज द मीजोस्फियर covering up to 85 kilometer. In this region, again temperature decreases down to -93 degree centigrade. Next layer है thermosphere. Thermosphere के बारे में पूछा जाएगा तो आप यहाँ से बताएंगे, beyond 85 kilometer lies the thermosphere, in which temperature goes on increasing upwards. ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है. यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रीजन्स. इसमें चारों लेयर्स ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर, इनकी हाइट बताई गई है और टेम्परेचर रेंज बताया गया है. ट्रोपोस्फियर की हाइट है 0 to 12 किलोमीटर. स्ट्रेटोस्फियर की हाइट है अर्थ सरफेस से 12 to 50 किलोमीटर. मीजोस्फियर की हाइट है अबव द अर्थ सरफेस से 50 to 85 किलोमीटर. थर्मोस्फियर की हाइट है 85 to 12 किलोमीटर. टेम्परेचर रेंजेस बताए गए हैं ट्रोपोस्फियर के, स्ट्रेटोस्फियर के, मीजोस्फियर के और थर्मोस्फियर के. ये टेबल एज अ शॉर्ट भी पेपर में पूछा जाता है और इसमें से MCQs भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं. ये आपने अच्छे तरीके से इस टेबल को याद करना है. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs डिटेल से डिस्कस किया. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.